अखिल भारतीय गोर्खा लीग पार्टी प्रताप खाती खेमाका शीर्ष नेता एसके शर्मा अनि एडी राईले आज सिलिगुडी जर्नलिस्ट क्लबमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर यसरी बताएका छन् कि गत दिन एबीजीएल पार्टीका प्रतिनिधि टोलीले राज्यपाल जगदीप धनखडसँग भेटवार्ता सम्पन्न गरेको थियो भने उक्त भेटवार्तामा गरिएको वार्तालाप विषयमा विस्तृत रूपमा यसरी बताएका छन्। नमस्ते, मैं विक्रम आदि राय, अखिल भारतीय गोर्खा लीग वाइस प्रेसिडेंट। जितने भी सारे मुद्दों पे हमारे जनरल सेक्रेटरी शक्ति शर्मा जी ने आप लोगों को अवगत करवाया है, उन सारे मुद्दों को मैं फिर से थोड़ा अलग तरीके से प्रस्तुत करने के लिए करना चाहता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है, पहली बार सिलगुड़ी कॉरिडोर में आके गवर्नर जो वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट है उस मुद्दा को उठाया, जिस मुद्दा को बहुत सालों से इग्नोर किया गया। सिलगुड़ी कॉरिडोर का जो पोटेंशियल है और सिलगुड़ी कॉरिडोर का जो इंपॉर्टेंस है देश का जो सुरक्षा और अखंडता को लेकर, उन सारी चीजों को गवर्नर जी ने संबोधन किया पहली बार। क्योंकि ये जो सिलगुड़ी कॉरिडोर का महत्व है, इन चिकन नेक और ये सिलगुड़ी कॉरिडोर बोल के ये सारे चीजें सिर्फ आर्मी पर्सनल्स को ही मतलब पता था और आर्मी पर्सनल ही इसके बारे में बोला करते थे। लेकिन जैसे आज कल ये सिलगुड़ी कॉरिडोर का जो महत्व है उस बारे में थोड़ा मुद्दा आगे आ रहा है, वैसे हम लोगों को भी अब थोड़ा आगे आना बहुत जरूरी है। सिर्फ हिल से नहीं, सिलगुड़ी से, तराई से, दूर से सारे यूथ को आगे आके हमारा जो क्षेत्र है उसके हक अधिकार के लिए बोलना बहुत जरूरी हो चुका है। देखिए, जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के विषय में बात करते हैं, अखंडता के लिए, तो फिर इस क्षेत्र का प्रशासन, कानून व्यवस्था है ना, कैसा होना चाहिए? रोजगार बराबर मिलना चाहिए यूथ को, शिक्षा व्यवस्था सही होना चाहिए, है ना, अशिक्षा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और कानून व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं होना चाहिए, एकदम मजबूत होना चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत ही जिगरी दोस्त चाइना बहुत नजदीक है, तो यहां भी हमें मजबूत होकर रहना पड़ेगा। भूटान है, 4 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, है ना, वजह है। अरे एक बंदर भी सड़क में आके मैं तुम्हें अलग राज्य दिलाऊंगा, ये सब जो शोषण है उससे मैं आजाद दिलाऊंगा, तो लोग बंदर के पीछे भी भागने के लिए तैयार हो जाते। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि शोषण है वहां पे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, पंचायत व्यवस्था। पंचायत व्यवस्था का भूमिका क्या है ना, ग्रामीण स्तर पे विकास करने के लिए ग्रामीण स्तर का जो जनता है उन लोगों का जो आधारभूत जो उनको जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए पंचायती व्यवस्था बहुत ही जरूरी होता है। जो कि 1988 में जब अकॉर्ड हुआ था डीजीएससी का, तब 3 टायर पंचायत को तो रास्ता बंद कर दिया और डीजीएससी दे दिया, अनऑडिटेड फंड दे दिया, बस तुम जो करना है कर लो, संभाल लो। लेकिन इन लोगों को डीजीएससी के अंदर लोग खुश नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती उन लोगों को दबाया गया, पहाड़ के नेता को लगा के उन लोगों को दबाया गया 21 साल तक। लेकिन विद्रोह तो हुआ ना अंत में जाके, 2007 में लोग आगे आए। 2 लीडर गलत थे, लेकिन लोग गलत नहीं थे, उन लोगों के ऊपर शोषण हुआ था 21 साल तक। तो बिमल गुरु के पीछे भागने लगे लोग, सोचने लगे कि हमें यह बंदा दिला सकता है, शोषण से उन्मुक्ति दिला सकता है। लेकिन यह भी नहीं हुआ, क्योंकि बिमल गुरु भी गलत मतलब नेतृत्व था। ये तो अभी साबित हो चुका है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो पंचायत चुनाव 88 में डीजीएससी अकॉर्ड के तहत पंचायत चुनाव को हटाया गया, 3 टायर पंचायत को। लेकिन 2 टायर तो संभव था ना, वो भी नहीं करवाया गया सालों तक। अंत में जाके 2000 में इधर उधर से जब पॉलिटिकल प्रेशर शुरू हुआ तो 1 टायर पंचायत करवाया गया एक ही बार। और सबसे बड़ा धोखा क्या हुआ, पहाड़ी जनताओं के साथ जो धोखा हुआ वो था जीटीए में जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ये गोदामों के बीच में समझौता था। जीटीए का जो समझौता पत्र है उसमें लिखा हुआ है कि जीटीए के तहत अब डीजीएससी खारिज और 3 टायर पंचायत संभव होगा।
पार्लियामेंट में जाके वो एमएलए ছিলাম এন্ড ডেফিনেটলি 1 ঘন্টারও অলমোস্ট বেশি আমাদের কথা হলো, যেটা আজ অব্দি গভর্নর যার সঙ্গে কথা বলেছেন সেটা থেকে বোঝা যেতে পারে দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন উই হ্যাড এন্ড হি ওয়াজ ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড ফর দিস এন্ড নেক্সট একটা মিটিং আমরা জাস্ট দিওয়ালির পরে করছি আবার ওনার সাথে। ভারতী তামাং না, সি উই আর ফ্রম প্রতাপ খাতি ফ্র্যাকশন। সেটাই বলছি, আপনাদের মধ্যেও এখন দুটো গ্রুপ। হ্যাঁ ডেফিনেটলি। প্রতাপ খাতিকে তো বের করে দিয়েছিল দল থেকে। সি এখানে হচ্ছে ফ্র্যাকশন যখনই হয় এই গ্রুপটা ওই গ্রুপকে এক্সপেল করে দেয়, ওই গ্রুপটা এই গ্রুপকে এক্সপেল করে দেয়, বাট বোর্ড তার যেহেতু এই অখিল ভারতীয় গোর্খা লীগ ইজ আ রেজিস্টার্ড পার্টি নট এ রিকগনাইজ, সো বোথ আর যে ফ্র্যাকশন রয়েছে আনটিল এন্ড আনলেস লিগালি সেটাকে কোনো একটা ফ্র্যাকশনকে মান্যতা দেওয়া না হয় ততক্ষণ অবধি বোথ দ্য ফ্র্যাকশন ক্যান ওয়ার্ক, যেভাবে গোজামুও চলছে ইভেন। তো আপনারা নিজেরা বলছেন যে বিজেপি আসার পরে কিছু পাহাড়ে সেরকম করতে পারেনি, তারপরেও বিজেপিকে কি এখনো সমর্থনে আছেন? ডেফিনেটলি না। 2019-এ একটা বিকল্প ছিল না, রাজ্য সরকার 2017-তে যেভাবে রাজ্য সরকারের এগেনস্টে একটা পাবলিক গ্রিভ্যান্সেস ছিল, ঠিক আছে, সেই সময় হচ্ছে রাজ্য সরকারের এগেনস্টে ভোট, মানে টিএমসির এগেনস্টে জাস্ট একটা ভোট হয়েছিল ওই সময়, বাট নট as to support the BJP, but BJP must has to deliver because ওনারা 2009 থেকে এক একটা বিভিন্ন কি বলবো আপনাকে জাস্ট আশ্বাসন দিয়ে যাচ্ছেন, সেই আশ্বাসনটাকে যতক্ষণ অবধি ফুলফিল করছে না, কাউকে গালাগালি দিয়ে তো আপনি কতদিন রাজনীতি করতে পারবেন, আলটিমেটলি ইউ হ্যাভ টু ডেলিভার। আজ অবধি কিছু করতে পারেনি, সেটা ক্লিয়ারলি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজেপিকে এন্ড দে আর ফিলিং দ্য হিট। বিনয় এবং বিমল বাদ দিলে যে ফ্যাকশন গুলো থাকে সেই ফ্যাকশন গুলো সব একই রকম ফিলিং এ আছে যে বিজেপি কিছু করে না, তাহলে আপনারা একটা জোর পাচ্ছেন না কেন? ডেফিনেটলি এই সময় চলে আসছে, যার জন্যই আমরা গভর্নরদের সঙ্গেও কথা বলেছিলাম এন্ড ডেফিনেটলি দার্জিলিং মহলে এখন ইউথ যেভাবে উঠে আসতেছে, বিকজ একটা লেভেল অফ দি সিনিয়রের পলিটিক্স আমরা দেখেছি লাস্ট 4 দশক থেকে আমরা দেখে আসছি এন্ড উই আর ফেড আপ উইথ অল দিস, মানে জিরো একটা অ্যাচিভমেন্টের পলিটিক্স এন্ড ডে আফটার ডে যেভাবে ডিটোরিয়েট হচ্ছে এভরি সিচুয়েশন, তো সেটাকে নিয়ে পাবলিকের মধ্যে স্পেশালি ইউথ যারা রয়েছে তারা এখন খুব একটা